हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज से हम लोग फिर से एक नए जोश और जुनून के साथ आ गए हैं इस वीडियो को पढ़ने के लिए। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छा करें हम इससे अच्छा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग टॉपिक को क्लियर करना है जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए देखिए, जल संसाधन का उपयोग आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जल संसाधन का उपयोग क्या है, तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, भारत की आबादी तीव्रतम गति से बढ़ रही है। ये तो हम लोग भी जानते हैं कि भारत की जो आबादी है वो तीव्र गति से क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। स्वतंत्रता के पश्चात जो है भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है, 3 गुनी हो गई है। स्वतंत्रता के पहले हमारा जो आबादी था बहुत कम था, लेकिन अब क्या है, इसकी जनसंख्या जो है उसकी 3 गुनी हो गई है। ठीक है, आबादी के वृद्धि के साथ जल की स्थिति जो देखें वो सभी क्षेत्रों में त्वरित गति से जो है बढ़ रही हैं। जैसे पेयजल, सिंचाई तथा उद्योग जैसे उपकरणों की वृद्धि से जल की क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रही है। मतलब हम लोग देखें तो पेयजल मतलब पीने का पानी जो होता है सिंचाई करने के लिए, और उद्योग जैसे उपकरणों की वृद्धि से क्या हो रही है, तो जल की मांग जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। 1991 में भारत में प्रति व्यक्ति जो जल की उपलब्धता जो थी वो 5177 घन मीटर थी, जो 2001 में जो है 1829 घन मीटर जो है व्यक्ति तक पहुंच गई। संभावना है कि 2025 तक पहुंचते पहुंचते जो है प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कितना 1342 घन मीटर तक पहुंच सके। यानी देखिए, जब क्या बोलते हैं, जब 1951 का बात करें तो वहाँ पर कितना थी, तो 5177 जल की उपलब्धता थी। उसके बाद देखा जाए तो 2001 में कितनी हो गई, सीधे डायरेक्ट मतलब आधा से अभी अधिक घट गई। कितना, तो 1829 हो गई। अगर संभावना ऐसा किया गया है कि 2025 आते आते क्या किया हो जाएगा, जल की उपलब्धता जो है वो 1342 कहीं घन मीटर ना हो जाए, ऐसा संभावना किया गया है। हुआ नहीं है अभी, क्योंकि 2025 आने में अभी 3 साल है। ठीक है, जो जल की संकट की समस्या में जो है आगमन का संकेत एक प्रतीत कर रहा है। जहां ऐसे संकटपन जो है उत्पन्न हो रहे हैं, देशों को जल के जो आयात करना पड़ेगा। मतलब अगर जल का संकट उत्पन्न हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, आयात निर्यात का काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जल मानवीय जीवन में काफ़ी उपयोग है। यहाँ तक कि जल जो है क्या है, यहाँ तक अगर देखें कि जीवन सृजन में भी जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, प्राणी एवं वनस्पति में भी अधिकांश जो भाग हैं वो जल के ही होते हैं। इससे क्या होती है, तो इससे जल के महत्व को सहज ढंग से हम लोग उपयोग में लाते हैं। देखिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एराइज होता है क्या, कि प्राणियों में 65% जो है वो क्या है कि पानी पाया जाता है, और पौधों में देखें तो 65 से लेकर 99% तक जल का अंश पाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि प्राणियों में, देखिए हम लोग तो ऐसे नॉर्मल जानते हैं कि 70%, लेकिन अगर आपके बुक में दिया है कि 65%, तो अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, अगर उसमें दे 70 65, तो आप लोग उसमें टिक क्या करेंगे, 65%, क्योंकि आपके बुक में अभी जो करेंटली बुक है उसमें यही दिया है। ठीक है, तो आप लोग खुद से नहीं लगाएंगे, इसको ध्यान में रखेंगे हमेशा। उसके बाद देखिए, जल के उपयोग की सूची लंबी है। अगर जल का उपयोग हम लोग देखें तो मतलब हमारा जल के बिना हम कल्पना ही नहीं कर सकते। बिल्कुल है, राइट है ये चीज़ कि जल के बिना हम लोग कैसे, बिना जो जल है उसको हम नहीं बोल सकते हैं कि मतलब ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जल जो है उसके बिना हमारा लाइफ का इमेजिन करना भी क्या है, मतलब एक इमेजिन ही नहीं कर सकते हम लोग, मानिए तो, क्योंकि जल पे ही हमारा पूरा दिन टिका हुआ है। ठीक है, पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, ठीक है, उसके बाद स्वच्छता तथा मल मूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों में क्या है, जल की अपरिहार्य है। जल विद्युत निर्माण, परमाणु संयंत्र, शीतलन, ठीक है, मत्स्य पालन, तो ये सारी उपयोग आपको बताया गया है। क्या चीज़, तो जल के उपयोग के बारे में।
ठीक है। तो ये सूची है आपके बताया गया कि जल क्या है। उसके बाद देखिए बहुउद्देशीय परियोजना। अब सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन, बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है? तो बहुउद्देशीय वर्ड का मतलब होता है कि ऐसा काम जिससे हम लोग 2-3 कार्य कर सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में आपकी मम्मी बोले कि जाओ बाज़ार से तुम सब्जी लेते आना, और घर में आपके शायद हो सके तो ये कोई सब्ज़ी बनाना है, तो सब्ज़ी बनाने के लिए नमक चाहिए, तेल चाहिए, मसाला चाहिए। तो आपको अगर मम्मी बोले कि जाओ मार्केट मसाला, तेल, सब्ज़ी, ठीक है, लेते आना, ठीक है, तो आप ये थोड़ी ना करेंगे कि अब जाएंगे मार्केट तो पहले सब्ज़ी लाएंगे, फिर आएंगे उसको देकर जाएंगे, फिर मसाला लाने जाएंगे, फिर तेल देंगे, ऐसे नहीं ना होगा। तो आप एक काम करने जाएंगे तो उसके साथ बहुत सारा काम हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुउद्देशीय। इसको तो हम एक सिंपली भाषा में समझे, ठीक है। तो देखिए ऐसा योजना है जिससे हम लोग बहुत सारे कार्यों को मतलब कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं, उसी को बोलेंगे बहुउद्देशीय जो योजनाएं होती हैं। देखिए परियोजना क्या है? तो प्राचीन ग्रंथों एवं अन्य ऐतिहासिक अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि ईंट, पत्थरों, मिट्टी, मलबों के सहारे, झीलों या अन्य जलाशयों के तटबंध और लहरों जैसे उत्कृष्ट कृतियाँ बनाई जाती हैं। अतः यह परिपाटी नवीन नहीं है। हमने आज कई नदियों पर बांध बनाए हैं, ठीक है। आजकल तो देखा जाए तो हर जगह बांध पाया ही जाता है, ठीक है, ज़्यादातर ध्यान रखा जा रहा है इस चीज़ का। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु योजनाएं निर्मित हुई हैं, जिनमें क्या है? नदी घाटियाँ हैं, सबसे पहले आती हैं। यहाँ देखिए, क्या आप जानते हैं इसको बताया गया है, यहाँ से ये क्वेश्चन एराइज होता है, और इसको मैंने शॉर्ट्स में भी बना के आपके लिए डाला है, उसको देख लीजिएगा। देश के विकास के रास्ते पर ले जाने वाले उक्त परियोजनाएं को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पूर्व जो रह चुके हैं, क्या है, जवाहरलाल नेहरू जो हैं सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने कहा था कि आधुनिक भारत का मंदिर है कौन? नदी। जो नदी है वो नदी परियोजनाएं हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? तो ये हमारे लिए क्या है? तो इनको मंदिर कहते हैं वो, ठीक है। कौन? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद देखिए इन परियोजनाओं के विकास के उद्देश्य है क्या क्या है? तो बाढ़ नियंत्रण, मतलब देखा जाए तो बाढ़ नियंत्रण अगर जो चीज़ें बनती हैं वो क्या होती हैं? तो बाढ़ नियंत्रण करती हैं मृदा। तो उसके बाद है कि अपरदन पर रोक, ठीक है। उसके बाद है कि जो पेयजल होती हैं उसका सिंचाई, और उसके लिए जो जलापूर्ति होती हैं, विद्युत उत्पादन में, उद्योगों की जलापूर्ति में, परिवहन, मनोरंजन, जैसे मनोरंजन मतलब हो गया पार्क वगैरह, जहाँ पर पानी का कई जगह हम लोग देखते हैं कि पानी से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई जाती हैं जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो वैसी वैसी चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं कि पानी का मतलब जल का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? मनोरंजन, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो वन्य जीवन संरक्षण, मत्स्य पालन, कृषि, जल जो है पर्यटन, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। उसके बाद देखें तो इन अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्षम इन नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देश्य के नाम से विभूषित किया गया है। मतलब जो जल है वो एक साथ बहुत सारे काम को करता है, इसीलिए इसका नाम जो है क्या रख दिया गया? तो बहुउद्देश्य परियोजनाएं रख दिया गया इसके थ्रू। उसके बाद देखिए कि प्रथम प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण था कि नदी घाटी परियोजनाएं जो हैं कृषि, औद्योगिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण तथा नगरीय व्यवस्था को समवर्ती रूप से अगर विकसित कर सकती हैं। मतलब क्या? जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो क्या क्या करेंगी? तो कृषि हो गया, औद्योगिकरण हो गया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो गया, औद्योगिकरण हो गया, और जो नगरीय अर्थव्यवस्था है उसको भी क्या करेगी? तो ओ माय गॉड, लाइट कट गया। तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगली वीडियो में हम लोग यहाँ से जो टॉपिक बचा है उसको क्लियर कर लेंगे, क्योंकि अभी लाइट चला गया है, लाइट आता है तो मैं वीडियो बना करके डाल दूँगी। थैंक यू।